द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, आपके बहुत से मित्र, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य भी आपको ये राय देते रहे होंगे और देते हैं कि साहब सोना खरीदिए, सोना खरीद के रख दो बेटी की शादी के लिए, मकान बनाना है सोना खरीद के रख दीजिए, बेच देंगे फिर मकान ले लेंगे उससे। लेकिन चूंकि भारत एक गरीब देश था, एक विकासशील राष्ट्र है, अब विकास की गति बहुत धीमी थी, औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक प्रगति बहुत कम थी, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत पीछे रहा है। इन सारी परिस्थितियों के कारण और शेयर बाज़ार के बारे में एक भ्रांति थी, और बहुत से लोगों में आज भी है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गाँव में रहते हैं, शहरों में भी जो लो प्रोफाइल है, उनमें एक भ्रांति है कि तो सट्टेबाजी, अरे बच के रहना, कुछ भी हो जाएगा ये तो, अरे बच के रहो, उससे कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं कुल मिलाकर के और आदमी को एक सही निर्णय पर नहीं पहुंचने देती। आज मैं बहुत सूक्ष्म रूप में बात करते हुए, बहुत टू दी पॉइंट बात करते हुए आपको सारी चीज़ का आईना, सोना, चांदी, रियल्टी, HDFC, मतलब ये निफ्टी मतलब खाली निफ्टी की बात कीजिए, निफ्टी ETF और इंडिविजुअल जो देश के नामी ग्रामी शेयर्स हैं, उनकी पूरी तस्वीर और पूरा कंपैरिजन आपके सामने रखूँगा ताकि आपकी झिझक खुले, आप निर्णय लेने में सक्षम बने। मतलब सेल्फ, मेरा काम यही है, आपको ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना। मैं किसी कंपनी का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी ब्रोकर का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी ऑपरेटर का आदमी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम ए प्लेन मैन मेकिंग दिस, डूइंग दिस डिस्कशन टू टीच द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, टू बेनिफिट द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। इसलिए मैं आपके सामने हर चीज़ बहुत पारदर्शी रूप में रखूँगा। तो अब चलते हैं, सोने की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे प्रिय चीज़ जो ये है, महिलाओं को बहुत प्रिय है, और सोने का भाव सन 1 जनवरी 2000 को 4400 रुपये पर 10 ग्राम था, और 1/1/2019 को, मैंने कोरोना काल के पहले की फिगर ली है, 35,220 रुपये था, और 30/9/2024 को 76,510 रुपये था। तो अब कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना बेनिफिट हुआ। 35,220 बटा 444, ये हुआ बेनिफिट 7.93 टाइम, यानी कि 19 साल के अंदर सोना 7.93% बढ़ा। और अभी आज तक कितना बढ़ा उस बेस से, ये 76,500 बटा 4400, 17.38 गुना सोना हुआ। मतलब बात ना जाए, 17.38 गुना हुआ सोना। कितने साल में? 24 साल में। 19 साल में 7.93 टाइम, और ये 24 सालों के अंदर कितना? 17.38 टाइम हुआ सोना। और ये आप देखिए कि 19 साल में तो 7.93 हुआ, और 19 के बाद में जो 5 साल रहे, इन 5 सालों में 8 दूनी 16, 2.5 गुना हो गया, उस लेवल से भी 2.5 गुना हो गया। मतलब यानी 20 साल में 7.93 और 5 साल में 2.5 गुना। तो अभी रफ्तार तेज रही है सोने की, ड्यू टू एक्सेस लिक्विडिटी इन द वर्ल्ड मार्केट। कोरोना के लिए सरकारों ने स्टिमुलेट करने के लिए दुनिया भर का लिक्विडिटी फेंकी, बाजारों में स्टिमुलेट किया, कैश आया, और उसके कारण वो पैसा सट्टेबाजी में लगा।
इन्फ्लेशन भी इसी कारण बढ़ा था। सिल्वर की बात करते हैं, 7900 रुपीज़ था पर केजी था, आज 40,600 रुपये पर केजी है। नहीं, आज नहीं है, ये सन 2019 में 40,600 रुपये पर केजी था और आज की तारीख में 95,000 रुपीज़ पर केजी। ऐसी सूरत में अब ये भाग देते हैं, देखिए आज तक का ही ले लेते हैं शॉर्ट में, 95,000 बटा 7900, 20 गुणा 20 टाइम, नहीं 20 टाइम नहीं हुआ भाई, 95,000 बटा 79,000, 12 गुणा। चांदी 12 गुणा हुई है 24 साल में। सन 2001 से सन 2024 तक, यानी आज की तारीख तक के चांदी 12 गुणा हुई है। और ये तो खूब उछाल लिया है, मतलब जब है ये पोजीशन तो रियल्टी 5,000, आपको इंडेक्स अवेलेबल नहीं है रियल्टी का इंडेक्स अवेलेबल न होने से, मैं जयपुर शहर में रहता हूँ, बहुत प्राइम लोकेशन है जयपुर का, जयपुर साउथ में टोंक रोड पर महारानी फार्म का इलाका है, वो एक प्राइम, मतलब बहुत ही प्राइम एरिया माना जाता है, मतलब तो मेन रोड पर मेरा मकान है। 5,000 रुपये मेन रोड की ज़मीन नहीं लेते हैं, जनरल ले लेते हैं कॉलोनी में, जो बैक साइड में जो थोड़ा सा नॉर्मल रोड्स पर जो प्लॉट है, मेरा मेन रोड पर है। 5,000 रुपये गज का रेट था सन 2000 में, इससे ज़्यादा रेट नहीं था कुछ भी तरह। अप्रूव्ड लैंड बाकायदा जेडीए की पट्टाशुदा, उसका ज़मीन का रेट आज ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए है। बहुत खूब कस के मारो तो कितना हुआ, 20 गुणा हुआ, 20 टाइम हुई ज़मीन। सोना 17.38 टाइम, चांदी 12 टाइम और ज़मीन का भाव 20 टाइम। और इसमें अगर आप फ्लैट की वैल्यू मानोगे तो 2.5 गुणा, 3-4 गुणा से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। आप कोई भी फ्लैट ले लीजिए प्राइम लोकेशन पे, बॉम्बे का ले लीजिए, कलकत्ता का ले लीजिए, दिल्ली का, गुड़गांव का, कोई भी ले लीजिए आप, मतलब। अब आते हैं शेयर्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी ईटीएफ की। निफ्टी ईटीएफ जो है, निफ्टी ईटीएफ है भाई, ऐसा है कि मैंने, आप देखिए ये सन 15-16 के आसपास जन्मे है, जनवरी 15 का जन्म है ज़्यादातर निफ्टी ईटीएफ्स का। उसमें इन्होंने क्या किया है, यानी 9 ईयर्स का पीरियड मान लीजिए आप, 9 ईयर्स में करीब 28.8 गुणा हो गया है एचडीएफसी का निफ्टी ईटीएफ। इसमें निफ्टी के सारे शेयर शामिल है। निफ्टी में कोई चेंज आता है, इसमें भी चेंज आ जाता है। तो ये बात ज़रूर है, परसेंटेज भी उनके वेटेज के हिसाब से है, मतलब इसमें होल्डिंग भी। तो 28.9 टाइम 9 ईयर्स के अंदर एचडीएफसी निफ्टी ईटीएफ का मल्टीप्लिकेशन हो गया, एप्रिसिएशन आया, 9 टाइम कर दिया है। सोना 17 गुणा हुआ था 24 साल में। इतना भारी बढ़ने के बावजूद भी बड़े चर्चे हैं, बड़ी गर्मा गर्मी है, ओ सोना अखबार छाप रहे हैं, सोना बढ़ा, इतिहास के पन्ने तो फाड़े, इतिहास के सारे खूब जच के छाप रहे। निफ्टी ईटीएफ के लिए तो कोई लिखता ही नहीं है, लेकिन इसने 9 ईयर्स के अंदर 28 गुणा 29 गुणा कर दिया पैसे को, जो सोना आज तक कर नहीं पाया, 20 साल में, 24 साल में भी नहीं कर पाया है। अच्छा, अब चलते हैं हम इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर। नामी ग्रामी शेयरों की बात करता हूं, जिनको मोटा हाथी, बीमार हाथी और सुस्त हाथी कहा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के रेफरेंस में नहीं है भाई, ये जो डेजिग्नेशन मुझे बाजार के अंदर लोगों के डायलॉग सुनने को मिले, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूँ। आप लोग नाराज मत होना, मुझे क्षमा करना, थोड़ा मजाक का फुट भी होना चाहिए यार, मतलब सीरियस मिठाई क्या नमकीन भी होनी चाहिए, मतलब। तो ऐसी बात है। अब हम एचडीएफसी की बात करते हैं। एचडीएफसी शेयर का रेट 3/1/2000 यानी 3 जनवरी 2000 को जो रेट था वो ₹2.60 था। अब आप ये कहेंगे साहब ये तो डिस्काउंट में तो कभी गया ही नहीं। अरे भाई, डिस्काउंट का मतलब नहीं है, ये 10 पेड अप का रेट 26 रुपये था उस दिन, तो 1 पेड अप में स्प्लिट करना पड़ेगा ना। आज वन फेस वैल्यू के शेयर से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, मतलब।
तो 2 रुपये 60 पैसे उसकी वैल्यू हो जाती है। आज 1740 रुपये का रेट है, लेटेस्ट रेट जब वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो 669 गुना अप्रिशिएट हो गया ये दोस्तों। 669 गुना 24 साल में। सोना केवल मात्र 17 गुना हुआ। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज 87 रुपये का रेट था जनवरी 2001 को। 1 जनवरी 2000 को 87 रुपीज़ का रेट था। आज 2978 रुपये का रेट है। 34.22 टाइम हो गया। देखा ना आप लोगों ने, 34.22 टाइम। इससे ज़्यादा ही हुआ होगा। इसमें डिविडेंड आ गए जो अलग है इन कंपनियों में। अच्छा सर, अब चलते हैं लार्सन ट्यूब्रो में। लार्सन एंड ट्यूब्रो का 1 जनवरी 2020 को भाव था 24.35 रुपये। आज कितना है? 3673 रुपये। 150 गुना हो गया। 150 गुना। सोना कितना हुआ? 18 गुना। जमीन कितनी हुई? 20 गुना। इन्फोसिस 2 रुपये 39 पैसे का रेट आता है आफ्टर मेकिंग ऑल द बेनिफिट ऑफ स्प्लिट एंड बोनस। सन 1 जनवरी सन 2000 को इन्फोसिस का रेट 2 रुपये 39 पैसे आता है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द बोनस एंड स्प्लिट्स। ये 2 रुपये 39 पैसे। आज 1912 रुपये। 800 गुना ये अप्रिशिएट हुआ है, मतलब 20 साल में। सोना कितना हुआ? 20 गुना। प्रॉपर्टी कितनी हुई? 20 गुना। चांदी कितनी हुई? 12 गुना। अच्छा, अब आप देखिए ग्रेसिम को लेते हैं। कुमार मंगलम बिरला साहब की कंपनी है ये, जो तो सुस्त मानी जाती रही और कई तरह से उलझ भी गई। वोडाफोन के प्रमोटर है। कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आई हैं। अल्ट्राटेक और हिंडाल्को भी इसी के पास है। तो ग्रासिम की पोजीशन ये है, कोई पूछता नहीं था ग्रासिम का। आज भी कोई ज़्यादा हाईलाइटेड नाम नहीं है। ये नहीं है कि इसके चर्चा को टॉप शेयर माना जाता हो। 1 जनवरी 2020 को इसका भाव था 36 रुपये 80 पैसे। आज कितना है? 2765 रुपये। 75 गुना हो गया दोस्तों ये शेयर भी। सोना कितना हुआ? 20 गुना। आपको बार बार कहने की आवश्यकता ही नहीं मुझे। ज़मीन 20 गुना। सोना और ज़मीन तो एक साथ चले हैं। और अब जो ज़मीन का अप्रिशिएशन है वो लेग बिहाइंड ज़्यादा करेगा, क्योंकि ज़मीन इतनी ज़्यादा तेज़ कर दी 3-4 साल में कि अप्रूव्ड लैंड का भाव आज जयपुर से 25 किलोमीटर दूर भी चाहो तो कैसा 50,000 रुपये है। जहाँ कोई काग सीढ़ी नहीं है। 10 साल बाद तो कहीं कोई डंडा वंडा बना ले, 4 दीवारी बना ले ज़मीन की, वही बहुत है। कौन बसेगा 25-30 किलोमीटर जा कर के? बताइए, बहुत टाइम लगेगा। बसेंगे। अच्छा, फिर आबादी की बढ़त भी रुक गई है। ज़मीन की कीमतों का संबंध शहरीकरण और पॉपुलेशन ग्रोथ से बहुत ज़्यादा है। दिस इज द पोजीशन। ये बात है। तो ये कंप्लीट बताइए मैंने। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये तो आपने 5 शेयर बढ़ाए, जो चावल थे वो बता दिया आपने। तो ये काजू बताया आपने, तो चने तो बताए ही नहीं। चने और काजू की चर्चा मेरे पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से की थी कि आप इस मल्टी बैगर के चक्कर में ना पड़े। मल्टी बैगर आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। मल्टी बैगर केवल मात्र इनसाइडर्स के तकदीर में लिखा है या प्रमोटर के भाग्य में है। आप नहीं कर सकते। कारण क्या? आप एक झटका आता है कंपनी में, आप तुरंत बेच देते हो घबरा करके। आप जो एथिक्स को फॉलो करनी चाहिए उन फोटो को नहीं कर पाते। देखिए बेचारा इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर छोटा आदमी होता है, उसके पास ना तो इन्फॉर्मेशन है ना उसके पास हिम्मत है। क्योंकि वो समझता है यार तेरी तो इतनी सी पूंजी है, ये भी गई है तो चलो बेच लो, जो मिल रहा है इसको ले लो। और इनसाइडर्स के पास पक्की खबर है कि साहब ये इस क्वार्टर में प्रॉफिट कम इसलिए आया है कि ये कंसाइनमेंट नहीं हुआ। साहब वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट था जो कैंसिल हो गया, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट नहीं आया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दूसरे आदमी से हो गया, वो हमारा अगले क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रॉ मटेरियल थोड़ा सा महंगा हो गया था। ये सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास नहीं होती, रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होती। ये तो इनसाइडर्स के पास होती है, जिनके पास भाई 1-1 लाख करोड़ के शेयर, आज 50-50 हज़ार करोड़ के शेयर हैं, और वो काबिलियत की दुहाई देते हैं। लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर को देते कुछ नहीं। अरे यार वो सूचना तो दे दो, कम से कम बता तो दो भाई। टीवी पर लाते हैं, टीवी वाले लाते हैं, बिजनेस चैनल्स लाते हैं उनको, उनकी चर्चाएं छपती हैं,
चर्चाएं बताई जाती हैं, चर्चा की जाती है, उनसे पूरी दुनिया देखती है, लेकिन मिलता क्या है? अंगूठा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। वो खाली ये कह के चले जाते हैं कि अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हर महीने पैसा लगाइए और सिलेक्शन बढ़िया कीजिए। अरे भाई, सिलेक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये तो दो। तो सीधी बात यह है कि आप लोग घबराइए मत। आप लोग बढ़िया शेयरों के अंदर, बढ़िया का मतलब सिर्फ मैं दो मानदंड जो बता रहा हूं ना मैं आपको, मैनेजमेंट, नॉन मैनेजमेंट में कीजिए, नॉन मैनेजमेंट को इग्नोर कर दीजिए। मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, नमत होने दीजिए, घाटे से तो बचोगे। फिर टेक्नोलॉजी क्या लाया? टेक्नोलॉजी हर चीज़ में, चाहे आप कॉटन यार्न नहीं बना रहे हैं जो बहुत ट्रेडिशनल आइटम है, चाहे सिंथेटिक यार्न बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो उसमें भी है। क्योंकि जो क्वालिटी है, एफिशिएंसी है, कम वेस्टेज करेगा, धागा बार बार नहीं टूटेगा, ऑटोमाइजेशन होगा, पैकेजिंग, लेबर कॉस्ट कम लगे, वो टेक्नोलॉजी तो है ही उसमें भी। रिलायंस आज जीआरएम रिलायंस का क्यों ज़्यादा आता है? वो इसीलिए ज़्यादा आता है, तो मैं ज़्यादा आता है कि उन्होंने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लांट लिए, मतलब जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी दे प्रोक्योर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द रिफाइनरी एट जामनगर एंड दे आर लीडिंग इन द वर्ल्ड। तो ये अच्छे मैनेजमेंट की क्वालिटी है। उनको खाली पब्लिक से पैसा समेटने की जितनी होती है, अब साहब मैं तो आईपीओ लाऊं और एफपीओ लाऊं और पैसा 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे कर 10-20 करोड़ इकट्ठे करके भाग लूँ। दे आर रियल बिजनेसमैन, दे गो विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें आती हैं, लिखी हुई आती हैं प्रोस्पेक्टस में, रिकॉर्ड पर, कंपनी की कौन काल में, बैलेंस शीट में, सब आता है ये सब। लेकिन सवाल ये, हमारा लेकुना ये है कि हमको साहब कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है टीवी पे, साहब हमको तो उसको देखेंगे। अरे इतनी देर में किसी अच्छी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ो भाई, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो या कौन काल पढ़ो, उससे मिलेगा कुछ। मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखते लोग, कहते हैं साहब छोटा। अरे 18-16 मिनट का वीडियो, इससे छोटा मैं क्या बनाऊँ, ये बताओ तुम। तो मेरा निष्कर्ष यही है दोस्तों कि सोने चांदी में कुछ नहीं रखा है, बढ़िया अच्छा म्यूचुअल फंडों में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। आप तो क्यों झगड़े में पड़ते हो? ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दो, ईटीएफ इन 9 ईयर्स के अंदर 28 गुना हो गया, गोल्ड से मैनी फोल्ड बेटर है ये। और भारत प्रगति कर रहा है। इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। एफआईज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप भी करो, बिना कोई हिचक के करो। म्यूचुअल फंड में वो बेईमानी करेंगे, खा लेने दो, थोड़ा बहुत खाते हैं यार उनको, या लापरवाही, बेईमानी जो भी समझो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक भ्रांति है बाजार में साहब म्यूचुअल फंड बेईमान है, और कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं, वो बेईमानी से हुई या कैसे हुई मैं कैन नॉट से। लेकिन मेरा निवेदन आप सब लोगों से यही है, आके गो इन द शेयर मार्केट रादर देन एफडीआर एंड लैंड परचेज एंड द गोल्ड एंड सिल्वर। बेटी की शादी हो जाएगी आपकी, फर्स्ट क्लास म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए आप, या ईटीएफ खरीदो, या आज भी ये जो 5 शेयर बताए हैं ना, इन 5 के अंदर ही प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपका बेड़ा पार है। दिस इज क्रीम ऑफ इंडिया। उसमें टीसीएस और शामिल करो। टीसीएस को मैंने इसलिए नहीं किया, टीसीएस का आईपीओ सन 2005 में आया था, 2000 में नहीं आया था वो। 2000 में उसका लिस्टेड मार्केट में एग्जिस्टेंस नहीं था, मतलब। तो 5-7-10 शेयर में उसमें कर दो इक्वली, आप भी कर दो, डिविडेंड और आएगा आपके पास फर्स्ट क्लास। म्यूचुअल फंड में तो चलो चार्ज देना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट क्लास तो डिविडेंड आएगा और बढ़िया काम है, सब कुछ है। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, देखिए मैं आपको स्टडीज दे रहा हूँ, कंपैरिजन चार्ट दिया मैंने तो आपको। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी हो गया, और कल फिर बात करेंगे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।